आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, संविधान की कितनी अनुसूची है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए में बताया जा रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसमें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कभी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी ये भी गलत है। अब बच रहा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। पहली बार संविधान सभा का गठन 1940 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में बताया जा रहा है 1757 ईस्वी को, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बताया जा रहा है 1757 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी में है 1756 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर डी में है 1965 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन या बंग भंग कब हुआ था। तो जिसमें पहला ऑप्शन नंबर ए में है 1757 ईस्वी को, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है 1905 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। ये एक भयंकर युद्ध था जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई। इसमें पहला ऑप्शन में दिया गया है 1905 से 1912 के बीच। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है 1914 से 1918 के बीच, ऑप्शन नंबर सी में है 1939 से 1945 के बीच और ऑप्शन नंबर डी में है 1910 ईस्वी से 1912 ईस्वी के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 1905 ईस्वी से 1912 ईस्वी के बीच, 1914 से 1918 ईस्वी के बीच और ऑप्शन नंबर सी में है 1939 से 1945 ईस्वी के बीच, 1910 से 1912 ईस्वी के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1939 से 1945 ईस्वी के बीच। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर सी में है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल और ऑप्शन नंबर डी में है हीमोग्लोबिन। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में है WBC, ऑप्शन नंबर सी में है RBC और ऑप्शन नंबर डी में है प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न बायोलॉजी से ही है ये प्रश्न भी, जिसमें बताया जा रहा है कि शरीर में रोगाणुओं से लड़ने में मदद कौन करता है। यानी कि हमारे शरीर में हम जो कभी कभी बीमार पड़ते हैं और अपने आप जो ठीक हो जाते हैं, उसमें जो भी रोगाणु होता है उससे लड़ने में मदद कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में कोशिका दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में WBC दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में RBC दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में प्लेटलेट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात वाइट ब्लड सेल हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न हिस्ट्री से उठाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। जिसमें पहला ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी में है हुमायूं, ऑप्शन सी में है बाबर और ऑप्शन डी में है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की या मुगल वंश की नींव रखी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी। यानी कि उसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताया जा रहा है भारतीय संविधान के जनक किसे माने जाते हैं या भारतीय संविधान के जनक किसे कहे जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी में है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान के जनक कहे जाते हैं। ये संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए में बताया जा रहा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिहार, ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से रेनिन का कारक क्या है। रेनिन एक पाचन एंजाइम है, जिसमें पहला है दूध के अणुओं को तोड़ना, दूसरा है भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को मारना और ऑप्शन नंबर सी में है भोजन को पेप्टोन में बदलना, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो है डी कभी नहीं होगा और भोजन को पेप्टोन में पेप्सिन के बदलने का कार्य है और भोजन में मौजूद जो भी बैक्टीरिया होती है वो हमारे लार ग्रंथि में मौजूद कुछ एंजाइम एवं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है। तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है ताजमहल को किसने बनवाया। जिसमें पहला ऑप्शन में दिया गया मुमताज़ ने, ऑप्शन नंबर बी में है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी में है अकबर ने और ऑप्शन नंबर डी में है बाबर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसने, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हुई होगी तो गुरु दक्षिणा के रूप में बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लगातार लाता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में।